नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे, जैसा कि आप लेटर देख सकते हैं, यहाँ जो है जितने भी उर्मिला में कार्यरत कर्मी थे, आईटी टेक्नीशियन, उनका सेवा समाप्त कर दिया गया है। आप यहाँ देखिए 10 तारीख का ये लेटर है, 10/3/2025 का। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है उर्मिला द्वारा पत्र जारी किया गया है और जितने आईटी टेक्नीशियन सभी स्वास्थ्य संस्थानों में थे उनको उनकी सेवा समाप्त करने की बात कही गई है और सेवा समाप्त कर दी गई है। तो यहाँ आप देखिए, जैसा कि ये जो है, आप लेटर ऊपर से हम पढ़ करके आपको दिखाते हैं। प्रेषक उर्मिला इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, न्यू इंक्यूबेशन बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, राजीव नगर रोड, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, बिहार, पटना। ये उर्मिला के द्वारा पत्र जारी किया गया है। किसको दिया गया है? सभी कार्यरत आईटी टेक्नीशियंस को दिया गया है। राज्य विषय में देखिए, यहाँ राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के निर्बाध संचालन एवं रख रखाव हेतु आउटसोर्स के आधार पर प्रतिनियोजित आई टेक्नीशियंस की सेवा समाप्त करने के संबंध में जितने भी आईटीआई टेक्नीशियन थे उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रसंग जो है यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना का प्रसंग दर्शाया गया है। पत्रांक SHSBC/PM/2021/6991 दिनांक 8/3/2025। ये जो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा पत्र जारी किया गया था, जिसके आलोक में जो है उर्मिला ने आईटीआई टेक्नीशियन की सेवा समाप्त की है। अब यहाँ पर महाशय उपर्युक्त विषयक एवं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के पत्रांक SHBC/PM 582/2021/6991 दिनांक 8/3/2025 के आलोक में कार्यरत सभी आईटीआई टेक्नीशियन की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है तथा आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपना संपूर्ण प्रभार संबंधित कार्यालय को सौंपना सुनिश्चित करें। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि आपका सेवा समाप्त कर दिया गया है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनका संपूर्ण प्रभार जो है कार्यालय को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। आपके सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अनुलग्नक में आप यहाँ देख सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति का लेटर जो है अनुलग्नक किया गया है, जो हम आपको दिखा देते हैं। यही है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का अनुलग्नक, आप देख लीजिए। यही लेटर जो है जारी किया गया था। किसको जारी किया गया था? सेवा में प्रबंध निदेशक उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, पटना। इसमें कहा गया है, इसका विषय देखिए, राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के निर्बाध संचालन एवं रख रखाव हेतु आउटसोर्स के आधार पर प्रतिनियोजित आईटीआई टेक्नीशियन के प्रतिनियोजन अवधि समाप्त करने के संबंध में मेरा कहना ये है कि अगर मान लीजिए ये पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के निर्बाध संचालन के लिए रख रखाव और उसका सब चीज़ करने के लिए इन लोगों को नियोजित किया गया था, तो क्या अब ये काम नहीं होगा? अगर पहले हो रहा है तो अब क्या नहीं होगा? अगर इतने कर्मी जो है आउटसोर्स के माध्यम से बहाली होती है, फिर उसको हटा दिया जाता है, तो उनके परिवार पर क्या बीतता है, शायद सरकार या फिर ये कंपनी ये सब नहीं समझता है। हमारा कहना है कि मान लीजिए जब आप बहाली करते हैं, अब बहाली ऐसे ही नहीं हो जाती है। इसके लिए जो है बिना लेन देन किए कुछ नहीं होता है, स्पष्ट बात समझिए। अगर मान लीजिए ऐसे आउटसोर्स के माध्यम से जितने भी बहाली होती है उसमें बिना लेन देन किए हुए, बिना पैसा दिए हुए आपका नहीं होगा, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो। एग्ज़ाम भी होगा तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा एजेंसी को, और उसके बाद जो है सेवा समाप्त की जाती है सिर्फ पैसा के लिए और कुछ नहीं है।
तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो है आप अगर ये सब चीज़ में आप करना चाह रहे हैं तो आपका भविष्य खतरे में रहता है। कितने भी एम्प्लॉय अगर इसमें जाएं उनका भविष्य जो है खतरे में रहता है। सरकार भले अपना पीठ थपथपाती है कि साल हम जो है 10 लाख नौकरियां दे दिए, 12 लाख दे दिए, लेकिन क्या है धरातल पर आप देखिए यहाँ जो है जितने हैं उनको धीरे धीरे हटाया जाता है। या शिक्षा विभाग हो या अभी स्वास्थ्य विभाग का लेटर आया, ऐसे करके उन लोगों के परिवार के बारे में समझिए, सोचिए कि उनका कैसे चलेगा। एकाएक आप लेटर जारी करते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है अमीन लोगों का परिवार कैसे चलेगा। आगे हम लेटर पढ़ते हैं, देख लीजिए। यही जो है प्रसंग, इस कार्यालय का पत्रांक इतना, दिनांक इतना, पत्र इतना, ये सब जो है पत्र पहले का जो लेटर है जिससे ज्वाइनिंग हुआ है, यह सब ये सब लेटर का जिक्र किया गया है। अब यहाँ देखिए, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पीएसए प्लांट के संचालन एवं कंप्लीट मेडिकल ऑक्सीजन मैनेजमेंट हेतु पीएसए प्लांट वाले स्वास्थ्य संस्थानों पर आईटीआई पास आउट एवं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के 180 घंटे के अनिवार्य प्रशिक्षण के साथ सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण आईटीआई टेक्नीशियन को श्रम विभाग द्वारा अति कुशल श्रेणी हेतु निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक पर आउटसोर्स के आधार पर 74 आईटीआई टेक्नीशियन 31 दिसंबर 2024 तक अथवा पीएसए प्लांट के ऑपरेशन की निविदा पूर्ण होने एवं कार्य प्रारंभ होने तक दोनों में जो पहले हो के लिए अवधि विस्तारित किया गया था। अब देख लीजिए, ये ऐसे ही नहीं आया, सीबीटी एग्ज़ाम पास किए हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि वर्तमान में BMSICL द्वारा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट एवं MGPS के ऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस एवं ट्रबल शूटिंग हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया। अब दूसरे एजेंसी का चयन किया गया है। यहाँ जो है एजेंसी का खेला होता है, पैसा का लेन देन है भाई। जो एजेंसी ज़्यादा पैसा देगा उसी को सेवा एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय का सेवा लेने के लिए उसको दे दिया जाता है कि भाई हमको ज़्यादा पैसा दीजिए, हम आपको देंगे। तो यहाँ जो है सरकार और एजेंसी का जो समन्वय है सिर्फ पैसा का खेला होता है। और यहाँ देख लीजिए, उस एजेंसी को हटा करके, उर्मिला को हटा करके यहाँ पर अब इस एजेंसी को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि पैसा ज़्यादा दिया होगा। अतः पीएसए प्लांट पर प्रतिनियुक्त आईटीआई टेक्नीशियन की सेवा समाप्त की जाती है, ठीक है। तो उर्मिला के द्वारा जो है उसको समाप्त करके अब इससे बहाली करेगा। इससे जितना एम्प्लॉय लेगा उस सबसे फिर पैसा लेगा। यही सिर्फ जो है पैसा का खेला है और यही नौकरी है। और लोग इसी नौकरी को करने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी है, यहाँ तो नौकरी मिलती नहीं है, और उसके बाद में दूसरे जगह जा कर के 10,000 12,000 पर खटना पड़ता है। दूसरे स्टेट में जाइए और वहाँ जो है बिहारी कहला करके अपना मानसिक संतुलन खोइए। तो ये सब जो है बिहार में खेला हो रहा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं और आप लोग को सतर्क भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।